कर्ज को कंट्रोल करने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तो इनकम सोर्सेज हमें बढ़ाना होंगे, दूसरा अपने खर्चे कम करने होंगे। तो खर्चे तो पहले सरकार कम करने लगेगी तब सब करेंगे। सरकार के हाथ में क्या हो रहा है, कर्जे को भरने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। मैंने पिछली बार देखा ना, अगर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अगर कर्ज लिया तो कर्जा उससे ज़्यादा भरा है। 100 रुपया हर महिला को देंगे 18 से 60 तक का। 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ओपीएस का तो भाई देंगे। उसके बाद जो उनकी घोषणा है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, गोबर को 2 रुपये में लेंगे, दूध को ऐसा करेंगे। यानी ये जो घोषणाएं हैं ये क्यों इनको इसकी जरूरत कि भाई कम से कम जो हमारे बरसात में जो रोड बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए हैं, आज स्लाइडिंग इतनी हुई, इतनी बारिश यहाँ पर हुई। हमारा एक जो देखो हिमाचल जो है पहाड़ी जो ना खासकर यहाँ के हालात बड़े अभी तक सड़कें। राजनीति में कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं लाता है भाई। आपके पास इतने सोर्स इनकम, आप क्यों राजनीति मीन सेवा करना। मैं राजनीति में आया, मुझे खुशी है कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल में। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा अभी हम स्थानीय वर्तमान विधायक श्री प्रकाश राणा जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले खबर खास टीवी की ओर से आपका स्वागत है। मैं भी धन्यवाद करता हूँ खबर खास का, आप सबका। जी, और सर हमारी ओर से आपको जीत की बधाई, क्योंकि दूसरी बार आप विधायक बने जोगिंद्रनगर विधानसभा के लिए। इसके लिए खबर खास टीवी की ओर से और पूरे क्षेत्र जोगिंद्रनगर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को जाता है। क्षेत्र की जनता का मुझे जो भी समय मिला, खैर 5 साल में 1.5-2 साल तो कोरोना के चले गए, लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी से सबका काम किया है और जनता इस चीज़ को समझती थी। और ये जनता की जीत है, क्षेत्रवासियों की जीत है। उन्होंने मुझ पर एक भरोसा विश्वास किया और मैं आगे और भी जो कमी रह गई उसको मैं पूरा करूँगा जनता की। जी सर, एक चीज़ है वो जो हम आपसे सवाल भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है और चुनौतियां क्या रहेंगी। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अब आपको कहीं दिक्कत होने वाली है। क्योंकि हम बात करें जिस तरह से, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि हिमाचल में आती तो आपके हाथ जो है वो खुले होते जनता के लिए। अभी आपके हाथ जो है हम कहें तो एक किस्म के बंधे ही हैं फाइनेंशियली। कैसे करके जोगिंद्रनगर की जनता की उम्मीदें बहुत है और कैसे काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है और ये हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है पूरे भारतवर्ष की। ऐसा परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मुझे दुख एक ही बात का है कि जिस तरह से चुनाव हुआ 2022 का, इसमें बड़ा कुछ मुझे सीखने को मिला। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि ठीक है, कुछ जो जैसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने का कारण, अब बातें तो बड़ी बड़ी होती है कि हमने ये करेंगे वो करेंगे। जिस तरह का प्रलोभन जो जनता को दिया, देखो जनता यहाँ की भोली भाली है, सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मुद्दा ओपीएस का था और उन्होंने अपनी बात रखी है, तो मानते हैं भाई वो तो एक मुद्दा था। लेकिन दूसरी, जैसे उन्होंने शुरू से ही चुनाव लड़ने के लिए जो अपना कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का प्रलोभन जनता को दिया कि 1500 रुपया हर महिला को देंगे 18 से 60 तक का, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ओपीएस का तो भाई देंगे। उसके बाद जो उनकी घोषणा है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, गोबर को 2 रुपये में लेंगे, दूध को ऐसा करेंगे। यानी ये जो घोषणाएं हैं ये क्यों इनको इसकी ज़रूरत पड़ी। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है रिपीट होती है। भारतीय जनता पार्टी का असूल एक अलग है, वो इस तरह के झूठे वादे नहीं करती है। अब मुझे समझ नहीं आया, चलो ओपीएस तो मांग रही थी, ओपीएस का वो जो एम्प्लॉय मांग रहे थे, लेकिन इनको किसने बोला भाई अब 1500 रुपये? कोई लेडीज़ ने मांगा इनसे, किसी क्षेत्रवासी ने बोला या किसी हिमाचली ने बोला कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री करो। और जो 5 लाख की नौकरियों की बात करते हैं, 5 लाख की तो हिमाचल की हिस्ट्री है भाई। 5 लाख नौकरियाँ तो इन्होंने 50 सालों में नहीं दी, तो अब दोगे कहाँ से दोगे? 5 लाख नौकरी अभी भी हम देखते हैं कि हमारे 1,80,90,000 कुछ जो है रिटायर्ड हैं यहाँ के हिमाचल के, और 2.25 लाख के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो 5 लाख आपने 70 सालों 50 सालों में नहीं नौकरियाँ दी, तो आप इसको 5 साल में कहाँ से दोगे, कैसे दोगे? अब मुख्यमंत्री आपने देखा है,
मैं तो बधाई देता हूँ उनको, हम भी चाहते हैं कि अच्छा काम करें। कोई एक इंटरव्यू उनका, कोई एक ही, जब भी वो इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, हमेशा वही कर्ज कर्ज कर्ज। मुख्यमंत्री एक आध बार बोले, 2 बार बोले तब तो चलता है। आप 50 उनके इंटरव्यू में कर्ज कर्ज कर्ज। मैं कहता हूँ कि कौन सा पहली बार की राजनीति में आए हैं। कर्ज उनको नहीं पता था कि पिछली बार वो 5 साल विधानसभा में थे, सब कुछ पता है। और कर्ज हुआ कैसे है? 100 करोड़ के ऊपर जो है, 100,000 करोड़ के ऊपर जो है वो चला जाता है, तो वो स्टेट जो है दिवालिया घोषित भी हो जाता है। तो अब हिमाचल की जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बात करी थी कि श्रीलंका जो है हिमाचल बनने जा रहा है। लेकिन अगर बनने जा रहा है, आपसे हमारा सवाल भी रहेगा। सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने फाइनेंस का अच्छा तजुर्बा आपको है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसको जो हिमाचल में कर्जा है, इसको कम कैसे कर सकते हैं, और क्या सारी चीज़ें हैं आने वाले समय में जो हिमाचल के लोगों से जो इतना बड़ा बोझ है, कर्जे के बोझ में दबा है हर हिमाचली, वो इससे ऊपर उठ सकता है? देखो, मैंने इसमें काफ़ी स्टडी की, और मैं फाइनेंस को हम समझते हैं, हमने कंपनी चलाई है, हमें पता है, हम भी लोनिंग करते हैं, हम भी लेते हैं, हम भी ये करते हैं। मुझे दुख इस बात का है, अगर हमें मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सुक्खू जी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हम सबके हैं, आपके भी हैं, हमें ये उम्मीद नहीं थी उनसे कि इस तरह का ये बात करेंगे। और मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करे तो हैरानी की बात है। हर आदमी सोचता है जब एक ही बात को आप 50 बार बोलोगे। और एक कर्ज किसने किया, सच्चाई पता क्या है? आप पढ़ा लिखा जवान है, आज कोई ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं, आज का गूगल करो पता लग जाता है कर्ज आया कहाँ से। बिल्कुल। ये कर्ज की अगर मैं हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी शॉर्ट में, क्योंकि पूरा हिमाचल इसको देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कर्ज का। मैंने देखा तो जब मैं तो आदरणीय हमारे माननीय शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे 92 या 93, मैंने पढ़ा, उसको देखा। आज गूगल करो आप, गूगल में सब कुछ देख लो क्या है। 94-95 हज़ार कर्ज था हिमाचल को, उन्होंने उसको भी जीरो किया था शांता कुमार जी ने। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी जो 98 तक रहे 5 सालों में, उन्होंने शुरुआत कर दी कर्जे की। वो टाइम कुछ उन्होंने 3,000 करोड़ कुछ कर्जा ऐसा 4 के करीब लिया। उसके बाद जब 98 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, आदरणीय हमारे धूमल जी मुख्यमंत्री लिए रहे, तो उन्होंने भी थोड़ा कर्जा लिया है, 7-8 हज़ार उन्होंने भी लिया, 7-8 हज़ार करोड़। उसके बाद फिर जब 3 से 7 तक फिर कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी रहे, उनको भी कर्जा लेना पड़ा, पर थोड़ा थोड़ा लिया उन्होंने भी तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ जो कर्जा लिया। उसके बाद जब 12 से 17 तक 7 से 12 तक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो दूसरी बार उन्होंने भी 7,000 करोड़ के करीब कर्जा लिया। तो टोटल था 27,000 करोड़। कब था? 2012 तक। और जब 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी रहे, इन्होंने 5 सालों में 12 से 17 तक जो कर्ज लिया उसकी कोई लिमिट नहीं थी। 19,800 करोड़। जब मैं विधानसभा में गया 2017 में, जब बजट हमने देखा और पिछला देखा, 47,000, यानी 27 से हो गया 47,000, 20,000 करोड़, 19,800 करोड़। अगर इसको आप देखे जाते 60 महीने की सरकार थी तो ये हर महीने 380 करोड़ जो कर्ज लेती गई। ये जो है ये है असली। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दिया। देखो, जब सुक्खू जी इस चीज़ को समझते आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, लोगों को दिमाग में क्या बात डाल रहे हैं कि कर्ज 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 कर्ज। वो भाई, अगर आपने जो 47,000 करोड़ जो कुछ कर्ज छोड़ा, मैं इसका गवाह हूँ, मैं गया विधानसभा 17 में, ये सच्चाई। 19,800 करोड़ आपको क्या जरूरत पड़ गई 5 सालों में? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर भी 20,000 17,000 तक करोड़ तक कर्जा, लेकिन अगर पहुंचा भी, कोरोना 2 साल रहा, स्थिति खराब रही। हर स्टेट जो है इस दौर से गुजरी, कोरोना में आपने नहीं देखा क्या हुआ, और ये सबको झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद भाई, अगर मुख्यमंत्री जयराम ने कर्जा जो अगर लिया क्यों? क्योंकि ये तो इसका हर महीने जो रीपेमेंट किया, जो ब्याज 5200 करोड़ के करीब, और जो रीपेमेंट है वही 25,000 करोड़ से ऊपर उन्होंने भरा है।
वापस नहीं दिया तो ये कौन सा रोना रो रहे भाई, क्या कर लिया भाई। अब उनको चाहिए मुख्यमंत्री सुखू जी को, आप अपना विचारधारा को, आपको मुख्यमंत्री, मैं मानता हूं कि जनता ने जनादेश नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, आपको मिला है। तो आपका काम है कि आप हमें ये बताए हिमाचल के लोगों को, जो आपने झूठे वादे करके इनका दिल जीता, वोट ले लिए, सरकार बना ली, और आपको तो ये बताना चाहिए कि हिमाचल के इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ेंगे। इनकम सोर्स बढ़ेंगे तब तो भाई आप बांटो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप जब आप पता था, आप 5 साल 12 सतह हमारे साथ रहे, मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री, इनको तो पता था। तो इन्होंने जो ये जो फ्री की घोषणाएं कर दी, 1500 हर महिला को मिल गया, हर वॉल पे लिखा है, उसमें लिखा है कि 10 दिन के अंदर ओपीएस देंगे, 10 दिन के अंदर 1500 जो है महिलाओं को देंगे, और जो है 5 लाख लोगों को रोज मिल गए, 5 लाख लोगों को रोजगार। ओपीएस की बहाली तो सरकार ने ऐसे नोटिफिकेशन जारी किया कि कर दी है, पर अगर आपने 1500 की जैसे बात की है, राणा जी आपसे जानना ही चाहेंगे कि इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने, इन्होंने बहाली कर दी भाई। आपने कौन सा इनकम सोर्सेज बढ़ा दिए, उधार लोग दोगे ना। 1500 करोड़ इन्होंने जो उधार ले रहे हैं, अब आज देखो क्या हालात है हमारे। मैं एक विधायक हूँ, निधि भी नहीं है। तो आज जो जैसे चुनाव लगे हमारे, सितंबर में इतनी बरसात बारिश यहाँ पर हुई, कई रोड हमारे बंद है, रोड नहीं खुल पाए क्योंकि चुनाव लग पड़े। आज लोग मेरे घर में आ रहे हैं, मैं अपने पैसा दे के खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने ये बात जो है, अभी प्लानिंग की मीटिंग हुई हमारी शिमला में, मैंने ये बात जोर से रखी मुख्यमंत्री के सामने, डिपार्टमेंट पूरा था कि भाई कम से कम जो हमारे बरसात में जो रोड बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए हैं। आज स्लाइडिंग इतनी हुई, इतनी बारिश यहाँ पर हुई, हमारा एक जो देखो हिमाचल जो है पहाड़ी जो ना, खासकर यहाँ के हालात बड़े, अभी तक सड़कें बंद है, लोग बीमार हो रहे, उठा के लेके जा रहे हैं। स्टेट हाईवे की बात करते हैं। स्टेट हाईवे से जोगिंद्रनगर से सरकाघाट घुमारवी अभी तक कहीं कहीं से बंद है। और जिस तरह आपने बिल्कुल बात सही करी है, जोगिंद्रनगर से मंडी पठानकोट हाईवे की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह लैंडस्लाइडिंग हुआ है। और जिस तरह से बात की है जनता को 1500 देने की आपने बात की, सर आप बिजनेसमैन हैं और हम चाहेंगे कि आप क्योंकि आप जीत कर आए हैं, विधायक भी बने हैं, तो जैसे ही एक चीज़ हम जानना भी चाहेंगे, क्या मंत्रियों विधायकों की पेंशन जो है वो बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि अब कर्जा लेकर ही पेंशन दी जा रही है, आप ही कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये पॉइंट की बात है। मैं कहता हूँ कि ये देखो, अगर खर्चे इनको कम करने हैं, अब जैसे सुखू जी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री कि कर्ज हम जो है कर्ज को रोकें, कर्ज को नहीं, हम फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करें, खर्चे कैसे कम करें। पहले तो इनको चाहिए भाई, ये हेलीकॉप्टर, मुझे पता है ना हेलीकॉप्टर का कितना है, अगर ये शिमला से दिल्ली चलता है कम से कम इसको 3.5-4 लाख आता है एक ही उड़ान का। उधर से इधर आएगा, इधर से जाएगा, 5 लाख 6 लाख खर्च हो रहा है। ये क्यों नहीं इनको रोक रहे हैं भाई। ये तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर का चॉपर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये खर्चे। कांग्रेस तो सर ये कह रही है कि श्री जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी खूब मजे से उड़ाने भरी। देखो इनसे कम ही बड़ी होगी। सीपीएस बनाने की क्या जरूरत है, उप मुख्यमंत्री बनाने की। आप तो अपनी पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं, पैसा किसका है, जनता का है। ऐसे क्या पहले नहीं वो चलते थे। जब आदरणीय मुख्यमंत्री की मैं इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, अगर इनको इतना ही फिक्र है तो भाई ये क्यों खर्चे का आपने क्यों बढ़ाया, इन्होंने किसका पैसा है। अगर आपको चाहिए, जैसे आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, पहले अपने खर्चे तो कम करो। मैं कहता हूं कि ठीक है, विधायकों का भी बंद करो आप, बिल्कुल। हमें कोई ये नहीं है, जब तक हिमाचल सरकार को कर्ज है, कर्ज एक ऐसी चीज है, कर्ज उठने नहीं देता है। आप अपना घर चलाते हैं, सरकार में हम बैठे हैं, हम भी घर की तरह ही चलाते हैं। अब आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या आप कर्ज लेते हैं जाते हैं बार बार। आपको पता है हमारे बच्चे कहाँ से भरेंगे बच्चों के लिए। लेकिन ये जो कर्ज है हिमाचल सरकार का, मेरे को भी है, मेरे बच्चों को, आपको, आपकी फैमिली को भी है। इसके बारे में क्यों नहीं ये लोग सोचते हैं भाई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि करो तो ऐसा करो कि जब तक कर्ज है, ऋण है, जब तक हम अपनी कुछ यहाँ पर आप इनकम सोर्सेज की ओर ध्यान दो ना। नहीं है तो मैंने उनको कहा, प्लानिंग की मीटिंग में भी शिमला में कहा, मैंने बोला आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, पूरा हिमाचल के जो आईएएस ऑफिसर वहाँ पर बैठे थे हमारे सभी जो है। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, एक कमेटी बनाओ
हम भी उसमें आने को तैयार है। जिसको एक्सपीरियंस है, जो बिजनेसमैन है, जो इस चीज़ को समझते हैं कि इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना है, इनकम सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे। हिमाचल में ऐसा नहीं है कि हिमाचल में हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबका सहयोग हो, हर आदमी का सहयोग हो। हिमाचल में इनकम के सोर्सेज मैंने देख रहा हूँ, अगर हम टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, इनकम सोर्सेज हम उसको जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो हाइड्रो पावर है उसको हम ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें, तो हम उसको इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऐसी चीज़ों को जो है हमारे पास है कि हम कैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। ये है हमारी सोच। ये कमेटी बनाए हो, हमें ले, हम भी अपने सुझाव देंगे। सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है। हम कौन सा, एक दो तरह होता है एडवाइस, हम एडवाइस तो नहीं दे, सजेशन, सुझाव देंगे। तो उसको अगर उनको आता है तो उसकी कमेटी बनाए। ये होगा भाई जाके आप हिमाचल जो है श्रीलंका हो जाएगा। अरे क्यों हिमाचल को, आपको तो सब पता था, आप कौन से नए आए राजनीति में। मैं कहता हूँ कि आप तो इनकम के ये बात उनको शोभा नहीं दे रही है। वो जो कर्ज करके जो पूरा एक डंडोरा पीट रहे हैं, इसमें हिमाचल की बेइज्जती है, हम सब की बेइज्जती है। हमें चाहिए कि कंट्रोल करो आप पहले अपने खर्चे तो कम करो जी। खूब है, CPS बनाने की इतनी क्या जरूरत थी भाई, जब इनके पास पैसा नहीं है। इनको किसने बोला भाई आप ये घोषणा कर दो। राणा जी, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, जिस तरह से आपने विधायकों की जो पेंशन भत्ते हैं उनको, जैसे कि बिल्कुल अगर ये खर्चे बंद हों और जब तक हिमाचल जो है वो ऋण मुक्त ना हो तब तक ना दिए जाएं। हमारी तो जिस तरह आपने कहा सुजेशन ही हो सकती है सरकार को, क्योंकि और आप दूसरी चीज़, मेरा बोलने का मतलब सबको करो, सबको करो ना। शांता कुमार जी कई बार कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम राजनीति में आते हैं सेवा के लिए, ना कि किसी आमदनी के लिए आते हैं। देखो, राजनीति में कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं लाता है जी। भाई, आपके पास इतने सोर्स इनकम, आप क्यों राजनीति मीन सेवा करना। मैं राजनीति में आया, मुझे खुशी है कि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। प्रकाश राणा एक ऐसा विधायक है जिसने सैलरी भत्ते भी जनता को दिए, क्योंकि मैं कुछ गरीबों को करना चाहता हूँ। जब आदमी भरपूर होता तो चाहता मैं गरीबों के लिए कुछ कर जाऊँ, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर जाऊँ। देखो, कुछ जो है ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते होते हैं। किसको किसका फादर बनना, किसको किसका बेटा बनना है, मैं तय करके आया। किसको कहाँ पैदा होना है, मैंने तय किया या आपने तय किया, ईश्वर ने। ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते हैं। जो हम जहाँ पैदा हुए, कम से कम हमें वहाँ का भी सोचना होगा कि हम इस धरती को, ईश्वर ने मुझे, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ पैदा होता, मैं होता यूरोप में, होता अमेरिका में, होता दिल्ली में, लेकिन मैं हिमाचल में पैदा हुआ। मेरा फर्ज है कि मैं इस हिमाचल के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँगा। आपका भी फर्ज है। वो क्या कर, कोई ये नहीं कहता हूँ कि सब आप पैसे से ही कर सकते हैं। एक अच्छी सोच अपने प्रदेश के प्रति होगी। आज जिस तरह से कर्ज हो रहा है, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैं दुखी हूँ। इसीलिए दुखी हूँ कि जो नई जनरेशन, जो नए बच्चे हैं, इनको इस हिमाचल में जीवन जीना बहुत भारी पड़ेगा अगर हमने आज इसको नहीं संभाला। हमें इनकम के सोर्सेज बढ़ाने होंगे, हमको अपने खर्चे कम करने होंगे, खासकर तो नेताओं को खर्चे कम करने होंगे। ये जो मजा कर रहे हैं जनता का पैसे का, इसकी जरूरत नहीं है। और कौन कहता है भैया, आपको कौन बोलता कि आप राजनीति में आए? अगर आप भरपूर है, सेवा के लायक है, तो आप आओ। लेकिन ये जो सरकार कांग्रेस की, जो एक नाइन के पास विजन लगता है मुझे, एक विजन होता है ना तो कोई वजन लगता है। इनकी बातों में ना वजन है ना विजन है। विजन होता तो मुख्यमंत्री बोलता कि एक आध बार बोल दिया तो ठीक है, कर कि हम इनकम के सोर्सेज ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि आप भी सहयोग करें, इनकम के सोर्सेज जनरेट करें। ये तो 1500 करोड़ अब कर्जा मांगा है, अब आएगा तो। अब ये हालात है। मैंने एक्सनो की मीटिंग बतलाई, IPH PWD सारे थे, पूरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल। इनके पास कुछ है ही नहीं, LOC भी नहीं इनको आ रही है, तो कहाँ से काम करेंगे? ये भी अपने मजे से बैठे हैं, कोई फंड है ही नहीं, विधायक नीति नहीं है। कितने पहली बार हो रहा है, लगता है। देखिए कितने बड़ी बात राणा जी ने कही है, और बिल्कुल जायज़ बात इन्होंने कही है कि हमारे पास सरकार को चलाने के लिए तो पैसा तो चाहिए। अगर हम इसी तरह से जो है वो कर्जा लेते रहे तो हिमाचल एक दिन जो है, मुझे लगता है कि श्रीलंका वाकई बनने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ पे जो सर, जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि आपको तजुर्बा है, अनुभव है, क्योंकि आप विदेश में भी बिजनेस करते हैं,
तो वैसे हिमाचल अगर पर्यटन की दृष्टि से आपने बात की, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और हम भी काफ़ी जोर दे रहे हैं इस चीज़ में कि पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जाए, हमारे क्षेत्र को डेवलप किया जाए। जिस तरह से जोगिंद्रनगर की खासकर बात करेंगे तो बीड़ बिलिंग यहाँ से बड़ी नज़दीक है। बात करेंगे अपने सान्नर प्रोजेक्ट की, तो वहाँ से जो एक ट्रॉली जाती है वो बरोड़ तक जाती है। अगर वहाँ से भी कुछ विकल्पित रास्ते अपनाए और आपके माध्यम से भी कुछ काम हो, तो आने वाले समय में हमारे जोगिंद्रनगर की खास बात करेंगे अभी, तो जोगिंद्रनगर के लोगों के लिए आने वाले समय में जो है वो इस मुझे लगता है कर्जे की मार से बच सकता है। कहीं ना कहीं जोगिंद्रनगर की अभी बात कर रहे हैं। देखो, बहुत अच्छी बात की। देखो, हर क्षेत्र में, चाहे जोगिंद्रनगर है, चाहे बैजनाथ है, चाहे कहीं, कुछ ना कुछ कुदरत ने बख्शा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इस एक वक्त मैंने देखा, इतने टूरिस्ट यहाँ पर आता है, टूरिज़्म का इतना है, क्योंकि बीड़ वैली जो है यहाँ पर ग्लाइडिंग जो हो रहा है इसका बहुत, लेकिन यहाँ पर हमको ये करना चाहिए कि हमारा अगर कोई टूरिज़्म यहाँ आ रहा है तो वो 4-5 दिन कैसे बीड़ में रुक सके, उसके लिए हमें चाहिए। देखो, हमारे पास एक ऐतिहासिक मंदिर है आजकल, हैं, हम रोप वे का साधन करें। देखो, आपने देखा चतुर्भुज का मंदिर, उधर रोप वे लगे, अपना गढ़ वाला मंदिर, अगर बीड़ से उधर के लिए रोप वे बने, लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। मेरा वो प्लान है, मैं रोप वे के ये जो है स्टैंड डालने वाला हूँ नबार्ड में, और बड़ा कुछ है। हाइड्रो हमारे पास उधर है, साधन है, देखने के लिए बड़ा कुछ है। हम इनको डेवलप करें, ताकि हम चाहेंगे कि अगर यहाँ पर टूरिस्ट अगर आया है 2 दिन के लिए तो 7 दिन यहाँ रुके, तो उसके लिए रुकने के लिए ऐसे साधन होना चाहिए। इतने ऐतिहासिक मंदिर है, मैंने देखा गढ़ का, राजों का जो मंदिर है, आगे घट्टा का आ गया, मगरौली का आ गया, ऐसे चला गया चतुर्भुज तक, कितने मंदिर हमारे आ रहे हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं। अगर इसको हम रोप वे से ही जोड़ देते हैं, अगर बीड़ से लेके अपना गढ़ तक, गढ़ से लेके चले हम चतुर्भुज तक, तो कैसा है, देखो कितनी अच्छी वैली है। तो हमारे पास है, लेकिन हर चीज़ को समय लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिमाचल पहले, अब कई कहते हुए कर्जा तो सारी स्टेटों का, ऐसी भी सोच है इनकी। अरे हम उसका कंपेयर अपनी स्टेट से नहीं कर सकते हैं भाई, कैसे करें? हिमाचल की पॉपुलेशन 70 लाख के करीब है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ इतनी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल लाना भारी पड़ रहा है। लेकिन हम कम से कम, जो मैंने कहा, इन सेक्टरों को भी ध्यान देंगे, 4-5 सेक्टर ऐसे, तो भी हम इनकम के सोर्सेज जो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए कि मुख्यमंत्री तो बोलेंगे भाई कर्ज करके घूमते रहेंगे, तो क्या यहाँ इनकम सोर्सेज होंगे यहाँ पर? सर, इसके लिए तो अब जनता भी सवाल पूछ सकती है, क्योंकि आपकी सरकार भी रही है बीजेपी की, तो आपकी सरकार के समय भी अगर बात करेंगे तो टूरिज्म के ऊपर कितना काम हुआ, और जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अगर रिपीट होती इस बार तो कितना काम होता, वो तो हुई नहीं, अब नहीं बात करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ हम आपसे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अहम बात कही है पावर प्रोजेक्ट की, क्योंकि तीसरा पावर प्रोजेक्ट जो था वो उल तृतीय चरण के अकॉर्डिंग चुल्ला प्रोजेक्ट है। चुल्ला प्रोजेक्ट जो था, ये मुझे लगता है कि जब 430 करोड़ से ये शुरुआत इसकी हुई थी, और आज 2500 करोड़ से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं ये काम अधर में लटका हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ गड़बड़ियां कह सकते हैं हुई हैं इसमें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और कब तक ये जोगिंद्रनगर की जनता को समर्पित हो जाएगा? इसकी अगर मैं बात करूँ ना, देखो, आपने एक इनके जो हम ये बात पहले भी उठी थी, मैं भी जब इसकी फाइल उठा के देखी, हमने भी प्रोजेक्ट किए, और मैं हैरान हूँ। 430-35 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 2200 करोड़ क्रॉस किया, लेकिन शुरू नहीं हुआ। इसकी फाइल उठा के देखी, 2003-4 में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 9-10 में इसको ख़त्म होना था। 100 मेगावाट से ज़्यादा का प्रोजेक्ट, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। आज 2200 करोड़ किसने किया है? ये लोग रहे ना। कैसे नहीं काम सही हुआ? क्यों भाई? आपके पास पैसा नहीं है, आप ठीक है, आप वो कोई कंपनी को बुलाओ, उनको करने दो। ये जो बाहर से कंपनी आती थी वो भी यहाँ काम, क्योंकि यहाँ की राजनीति ऐसी है, इनको फ्री का तो चाहिए ना यहाँ पर लोगों को। जो इनके यहाँ के नेता रहे, उनकी गड़बड़ भी है इसमें, और हम बोलना नहीं चाहते इसको। अगर मौका आएगा तो जवाब देना भारी पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम पिछली फाइलों को खोलें। हम अगर पिछली फाइलों को खोलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम इसी में फंसे रहेंगे। गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ेंगे, नया, हाँ, हम नया करके दिखाएं। जो हुआ हो गया, हम इसमें नहीं तो ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे कई प्रोजेक्ट है यार। एक 2200 करोड़ 430 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों नहीं तैयार हुआ आज तक? क्या वजह रही?
सर यही तो जाना कि आपकी सरकार भी रही भाजपा की, और अभी आप तो देखो भाई, मैं जो आया तो नियरली ये तो कंप्लीट ही था। अब दुर्भाग्य हुआ कि काम सही नहीं हुआ, अब उसका पैर स्ट्रोक फट गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? ये तो पिछले वालों की गलती है। हमने तो कोशिश की, अब दोबारा उसके टेंडर करवाए, फिर काम चल पड़ा। हम तो चाह रहे हैं, लेकिन अब ये जो इसका जो पैसा इतना पहुंच गया है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, सो उसका मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। और ये जो है सरकारों की भी कमी रही है, और जो अपने जो यहाँ के नेता रहे इनको भी कमी रही है। इसको मैं ज़्यादा उछालना नहीं चाहता है, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। मैंने एक सीधा सीधा काम किया है। मैंने आज तक किसी की ट्रांसफ़र तक नहीं की। मैंने सबको इज्जत मान सम्मान देना चाहे माता है, हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग है, सबको मेरा जितना हो सका मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जोगिंदरनगर से सर, मैं एक आपको बात बताएं कि जोगिंदरनगर की जनता भी आपके ऊपर आरोप लगाती है। आरोप ये लगा रही है कि पिछली बार यहाँ से जब आप जीते तो आपने यहाँ से मुख्यमंत्री बनते बनते ठाकुर गुलाब सिंह जी को हरा दिया। अब की बार लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनती और सुरेंद्र पाल जी जीत जाते तो वो भी कोई मंत्री पद उन्हें मिलता, तो कुछ काम होता जोगिंदरनगर के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपने दोनों ही बार जो है वो जीत हासिल की है और बहुमत से जीते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? वेल, बहुत बढ़िया। देखो, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, ईमानदारी इन्होंने अपने खेल खेल लिए। ईमानदारी और सुपर पावर ऊपर है। मैं एक अच्छा करने आया हूँ, मेरी सोच अच्छी है, मैं सबका भला करने आया हूँ। और लोगों के दिमाग में बात थी कि एक ईमानदार आदमी आया है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, मान सम्मान दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा ना, मुझे भी पता नहीं था ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चाचा भतीजा इकट्ठा, पता नहीं क्या इकट्ठा, क्या क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया, और मेरे को टिकट मिला ही 20 तारीख को। मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने अपना चुनाव लड़ा और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अभी भी जो मैंने कार्यकाल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का किया, देखा, बहुत एक ऐसे नेता है रात दिन लोगों की सेवा करते हैं, अच्छी सोच है। इन्वेस्टर मीट उन्होंने इसीलिए शुरू की, ये तो कोरोना लग पड़ा, नहीं तो आज वो स्थिति हिमाचल की ओर होनी थी। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र से क्या कमी छोड़ी हिमाचल के लिए, बहुत धन दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, आदरणीय मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जयराम ठाकुर ने ईमानदारी से काम किया। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि कोरोना ने 1.5-2 साल खराब किया, नहीं काम हो पाए जो करने थे। इन्वेस्टर मीट जिस तरह से आई थी, जो इन्वेस्टमेंट इस धरती में होनी थी हिमाचल की, उसको भी रोक लगी। लेकिन इनके भाई ऐसा कोई विज़न लेके आए ना, ये मुख्यमंत्री इस तरह का करे कि भाई हम प्राइवेट, अगर हमारे पास नहीं है तो प्राइवेट इन्वेस्ट को हम पकड़ें, कैसे पकड़ें, लेकिन वो विज़न तो है ही नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया तो सही कि वो भांग की खेती को लीगल कर रहे हैं और गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपये पर किलो गोबर खरीदेंगे। और ऊपर से उन्होंने जैसे इनकम को बात की तो जैसे गाय का दूध जो है वो 80 रुपये लीटर और भैंस का दूध जो 100 रुपये लीटर खरीदने की कुछ इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। भाई ये तो इन्होंने 10 दिन का बोला था, 2 महीना तो हो गया ना। कहाँ मज़े कर रहे हैं सारे, अपना जनता का पैसा, घूमो फिरो मज़ा करो, खूब उप मुख्यमंत्री की जरूरत, सब मज़ा कर रहे हैं। किसका पैसा है ये जो टैक्स दे रहे हैं? कैसे पैसा आता है, कैसे कर रहे हैं? जनता का पैसा है भाई, जनता का पैसा है। इसको कुछ नेता तो आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि राणा जी भी बहुत घूमते हैं हेलीकॉप्टर में। मैं घूमता तो मैं अपने पैसे, मैं सरकार के पैसे से घूम रहा हूँ भाई। मैं जो है अगर अपने पैसे से घूमता हूँ तो खुशी होना चाहिए उनको। मैं तो अपने पैसे, मैं थोड़ा नहीं है, जो विधायक जो अपना सैलरी भत्ता जनता को दे रहा है, सेवा करने आया हूँ, तो ये भी कमाएं, ये भी घूमें। इनको कौन है जहाज में रखे अपना, कमाओ तो सही पहले कुछ। लेकिन जनता के पैसे से कर्ज में सरकार बोलते और इस तरह का मजा, ये शोभा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सर कि 15-15 लाख मिल गए, मोदी जी कहते थे, नहीं आज तक नहीं आए। वैसे ही उन्होंने 15-1500 की घोषणा कर दी है, लोग कह रहे हैं। देखो जी, वो उसका मुझे पूरा पता नहीं है। मोदी जी ने, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला होगा तो कोई तरीका होगा कि ये जो लोग पैसा लेके बाहर भाग रहे हैं इनका हम वापस लाएंगे, इस तरीके की कुछ बात हुई होगी। मतलब जिसका हमें पता ही नहीं है उसका हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हम तो जो अपनी आंखों से देखा, जो सुना, इसकी मुझे नहीं पता है। जो मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ। लेकिन भाई चलो आप, मैं तो इस चीज़ से दुखी हूँ भाई, इनसे जो बोले भाई 1500 हर महिला कर्ज लेके दोगे, अर्ध बोल में लिखा है, देखो दीवार में
कल परसों नहीं सॉरी परसों जा रहा था मैं मंडी, मैं फिर पढ़ते गए भाई यार इसको मिटा ही दो अभी आप, कि 10 दिन 1500 देंगे हम जो है ये देंगे, हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। यार सारा ही झूठ भाई। अब अगर देंगे भी तो कर्ज लेके दोगे। आप हिमाचल को कर्ज कर रहे हैं, आप नई जनरेशन का गला घोट रहे हो, वो कहाँ जाएंगे नए बच्चे हमारे। राणा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और जिस तरह से आपने बातें की हैं कि हिमाचल को जो है वो कर्जा मुक्त कैसे किया जा सके इसके बारे में डिस्कस की, और जिस तरह से आपने बोला कि जिस तरह से हिमाचल के ऊपर इतना कर्ज हो चुका है, आज 91,000 करोड़ का कर्ज लगभग होने वाला है, तो इसको कैसे कम और किया जा सकता है। पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये देखेगी कि हिमाचल से एक ऐसा विधायक जो पहली बार आज़ाद जीतता है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके जीतता है, एक मैसेज पास कर रहे हैं कि वो ना ही सैलरी भत्ते लेने के पक्ष में है और ना ही महंगी गाड़ियों के घूमने के पक्ष में है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई और नहीं, हिमाचल विधानसभा से, जोगिंद्रनगर विधानसभा से श्री प्रकाश राणा जी हैं। राणा जी, बहुत अच्छी आपने बात की है और ये हिमाचल के जनता के लिए अगर ये चीज़ें होती हैं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ फ़ायदा हिमाचल की जनता को होने वाला है, क्योंकि ये पैसा जो है, जैसे आपने बताया, टैक्स का पैसा है, जनता का ही पैसा है और ये नेता लोग इसमें ऐश करते हैं। नहीं, बिल्कुल राइट। वेल, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुख जैसे मैंने कहा कि कर्ज, इसको हिमाचल को कैसे हम कंट्रोल करें। कर्ज को कंट्रोल करने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो इनकम सोर्सेज हमें बढ़ाना होंगे, दूसरा अपने खर्चे कम करने होंगे। तो खर्चे तो पहले सरकार कम करने लगेगी तब सब करेंगे, सरकार के हाथ में है। तो मैंने ये बात आपको सही कही कि जैसे आपने कहा कि गाड़ियों का ऐसा है कि मैं जब आपको कर्ज ही है तो आप 50 लाख की गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं भाई, 45 लाख की गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं, क्यों फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। तो मैंने गलत नहीं कहा कि आप महिंद्रा की जीपें ले लो ना सबके लिए। जब मुख्यमंत्री महिंद्रा जीप में चलेगा सारे चलेंगे, ऑफिसर भी चलेंगे, अधिकारी भी चलेंगे, सारे नेता भी चलेंगे। तो कर्ज कब, जब आप, मैं कहता हूँ कि जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो आप चलो 1 करोड़ की गाड़ी में, हमें नहीं प्रॉब्लम है। तो आप जो है इसको बंद करो, ये जो है ये जो चौपर उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, ये जो आपके खर्चे हैं इसको कम करो। खर्च कम होंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ कि हिमाचल को इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, किसकी ओर हमने ज़्यादा जाना है, इसको आपको सोच विचार करना होगा, तब जनता भी आपका साथ देगी। इसीलिए जैसे मैंने कहा, अब क्या हो रहा है, कर्जे को भरने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। मैंने पिछली बार देखा ना, अगर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अगर कर्ज लिया तो कर्जा उससे ज़्यादा भरा है। आप सर एक चीज़ आपसे पूछ जाना चाहेंगे, जिस तरह से पहली बार तो आप आज़ाद लड़े, आज़ाद जीत गए, दूसरी बार आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, आपको कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपको मिला और हिमाचल में सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार, लेकिन फिर भी आप टिकट लेके जीते हैं और मंडी से हम कहें तो 9 विधायक जीते हैं, जिसमें से जयराम ठाकुर जी भी जो मुख्यमंत्री थे वो जीते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों जुड़े और क्या उस खास लगा आपको कि पार्टी से जुड़ना चाहिए? वेल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है। राष्ट्र के लिए आदरणीय मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और मुझे भी, मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं भी लाइक करता हूं, क्योंकि इनके जो कार्य अलग तरह के, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जो पीछे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मुझ पर एक विश्वास भरोसा किया और मुझे टिकट दिया, और मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करूंगा, इसके परिवार को और बड़ा करूंगा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो इनकी सोच अलग है, बहुत कुछ कर रहे हैं, मैंने बड़ी गहराई से इस चीज़ को देखा है। तो मैं इसलिए मैं अपने साथ आपको भाग्यशाली समझ रहा हूं और मैं धन्यवाद कर रहा हूं, और मैं रात दिन जो है मैं लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और बड़ा करूँगा, अच्छे काम करूँगा। राणा जी, एक चीज़ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे देश को तोड़ दिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो है शुरू कर दी है राहुल गांधी जी ने, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा ये सब दिखावे है, जनता सब कुछ सब समझती है। आज कांग्रेस जो है भारतवर्ष में जो 2-3 स्टेट में बची है, क्यों इनका सफाया हो गया? कोई वजह तो होगी, इतनी बड़ी पार्टी कैसे हो गया? क्योंकि अब जो है ईमानदार लोग जो है राजनीति में उतर चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। आज मैं देखता हूं कि आप देखना, यूपी में मैं देखता हूं दोबारा सरकार रिपीट हुई,
योगी जी की। आज यूपी देखो, पहले आपको यहाँ पर हिमाचल में यूपी बिहार ही काम करते दिखते थे। आप अब बड़ी गहराई से देखना, यूपी वाले अपनी स्टेट को चलना चालू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रोजगार खुल गए। यूपी आज उठने लगा, पहले क्यों नहीं उठा? अब बिहारी के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप गहराई से देखना इस चीज़ को, आज यूपी जो है उठने लगा है। ये है, हिमाचल में अगर सरकार रिपीट होती तो हिमाचल की आज हालात ही कुछ और होते। केंद्र भी मदद करता है, जब सरकारें दोनों साइड होती है, डबल इंजन जिसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मजबूत सरकार है, हिमाचल में ये सरकार रिपीट होती तो हिमाचल का आज दुर्दशा ही कुछ और देखने को मिलता आपको। लेकिन जिस तरह से बात सरकार जो पूरे भारतवर्ष में जो पार्टी खत्म हो गई, एक दो स्टेट में वो भी जाने की तैयारी में, उनका भविष्य क्या आगे आप खुद सोच सकते हैं, कांग्रेस का क्या है। तो चलिए, ये थे प्रकाश राणा जी, जो कि जोगिंद्रनगर से विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और जीते हैं। और बहुत अच्छा सीधा साफ संदेश इन्होंने दिया है कि जो जितने भी विधायक मंत्री हैं वो जब तक जो है हिमाचल का कर्ज जो है कम नहीं होता तो अपनी गाड़ियों में चलें या महंगी गाड़ियों में चलना बंद करें। और बिल्कुल सही है, ये पैसा जनता का है और जनता के लिए अब सरकार को या चुने हुए नुमाइंदों को जनता के बारे में कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, खबर खास टीवी से बात करने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया और आप सच्चाई लोगों तक पहुँचाते रहें। जो सच्चाई या सच्चाई का आप साथ दें, मैं फिर आप सबका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।